नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट कुमार संदीप सर। सर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ऑथर, मोटिवेटर, इंस्पिरेशन फॉर मेनी। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। Thank you for having me, Shyam. Hope you are doing great. आई एम डूइंग गुड सर, आई एम डूइंग गुड। सर आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली Okay. इज पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन दैट? Okay. Perfect. अगर मैं बात करूं कि as a full-time career in public speaking, so public speaking is one of the highest paid profession in this world, right? Public speaker जो लोग हैं वो they have freedom, right? कभी भी they can live a life of their choices, right? कि जब उनका मन करे तब सेशन लिया तब नहीं लिया, right? They have freedom to visit in different countries, right? Okay. उसके अलावा अगर मैं बात करूं, public speaking is not only addressing a crowd of 100 500,000 people, but let's say अगर आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, they people are also taking your impression, right? That's also public speaking. So that skill is unique, right? आपने देखे होंगे अपने लाइफ में आप सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो जो लोगों से बात करने में बड़े अच्छे होते हैं, राइट? सो मैं तो कहूंगा चाहे आप लीडर बनना चाहते हो, आप अच्छा नेटवर्क डेवलप करना चाहते हो, अगेन यू नीड पब्लिक स्पीकिंग, राइट? अगर अपनी टीम को अच्छे से आप गाइड करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, स्टिल यू नीड पब्लिक स्पीकिंग, राइट? सो पब्लिक स्पीकिंग आई गेस यू नीड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग आई पर्सनली फील इज नॉट ज्यादा बोलना, इट्स बेसिकली करेक्ट बोलना। एग्जैक्टली शिवम, ऐसा कहा जाता है कि हमें बोलना 3 साल की उम्र से आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में हमें 30 साल लग जाते हैं, राइट? सो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो आज मैं ना कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँ कि कैसे हम अपना जो स्किल है ये डेवलप कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि फियर को हम कैसे देखें, है ना, कैसे हैंडल करें, जो हमारी हेजिटेशन है उसको कैसे ठीक करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो बटरफ्लाई होती है हमारे स्टमक में उसको कैसे हम एडजस्ट करें। सो पहला जो मेरा कंसर्न है वो है कि देखो 3-4 फैक्ट मैं बता दूं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो हर एक को होता है। कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह के स्पीकर होते हैं, राइट? एक वो जिसको डर लगता है और दूसरा वो जो झूठ बोल रहा है। आई गेस आई मीन कि कोई भी स्पीकर या ट्रेनर या परफॉर्मर जो अभी स्टेज पे है उसमें डर का एक सर्टेन परसेंटेज 100% होता है। उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं कि कोई भी 100% फियरलेस हो। अब वो फियर का जो अमाउंट है वो हो सकता है बहुत छोटा हो, लेकिन रहता है, दैट्स फॉर श्योर, राइट? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया के जो 5 बड़े डर है ना, सबसे जो टॉप 5 फियर्स हैं इस दुनिया में, पब्लिक स्पीकिंग उनमें नंबर 1 पे आता है। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि इस ग्लोब पे, इस धरती पे 54% लोग ऐसे हैं, राइट, जिनको मौत से भी ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, राइट? सो द पॉइंट इज कि पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है ना वो जायज है, बट ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, ग्रेट स्पीकर्स आर ट्रेन्ड। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं आपके नेटवर्क में, आपको लगता है कि वो बचपन से ही अच्छा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ 1-8% लोगों में वो स्किल बचपन से ही हो, उनके जीन्स में हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वो स्किल सीखी है, और हर कोई ये स्किल सीख सकता है अगर वो मेहनत करे तो उसके लिए क्या जरूरी है उस पर हम बात करते हैं। जो मेरी जो प्रायोरिटी है, जिसको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपकी जो सेल्फ इमेज है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि जितने बड़े स्पीकर इस दुनिया में है ना, उनके बारे में एक चीज बड़ी कॉमन है कि दे हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ देयर सेल्फ, राइट? और कहा भी गया है जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, आप किसी और के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच सकते। आई थिंक जो आप कह रहे हो कि जो हमारा इंटरनल डायलॉग होता है हमारे खुद से, दैट हैज टू बी काइंड ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं, मतलब अगर अगर हम सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, सो वो एग्जैक्टली नहीं होगी हम दूसरों को क्या दिखाते हैं, हम अंदर खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक आप यही कह रहे हैं सर। एग्जैक्टली हाँ। देखो हम हमारी लाइफ का जो सबसे अहम हिस्सा है ना वो खुद से बातचीत में निकल जाता है ना? सो माय पॉइंट इज, हाउ इज दैट क्वालिटी ऑफ योर कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, राइट? जब तक वो क्वालिटी, खुद से बात करने वाली क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आपको अपने बारे में इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ता रहेगा, और जो हेजिटेशन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बढ़ती रहेगी।
कॉन्फिडेंस का भी बिल्ट नहीं होगा। तो द सीक्रेट इज कि फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ गुड सेल्फ इमेज, ठीक है ना। दूसरा, एक रिसर्च के बारे में मुझे पता लगा, एक लेडी है एमी कडी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी रह चुकी हैं। उसने ना 3 बातें बड़े इजाद की है, और ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है ना। जो उसने पहला सीक्रेट बताया है वो ये बताया है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने आप से, राइट, सो फर्स्ट यू नीड टू फिक्स योर ओन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो हमें दूसरों को तो एक अच्छा मैसेज देती है हमारे बारे में, बट डू यू रियली थिंक कि हमारी जो खुद की बॉडी लैंग्वेज है हमारे माइंड को भी वो सिग्नल भेजती है, राइट। तो उस लेडी ने क्या किया, लेट मी शो यू। वो लेडी कहती हैं कि उसने एक टेस्ट किया। वो टेस्ट था कि उसने लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे, और उस क्वेश्चन में उसने उनको बोला कि ऐसे एक पेन रख लें अपने मुंह में, राइट। अब उससे होगा क्या, जब आपने देखा होगा कि आप जब भी स्माइल करते हो ना, आपके माइंड के पास एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, राइट। और उसका रिजल्ट बड़े अच्छा आया कि जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर दिया मुंह में पेन रख के, उनका आंसर जो था वो पॉजिटिव था, राइट। सो इफ पीपल रियली हैव फियर कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, दे कैन ट्राई दिस फॉर्मूला, राइट। सो व्हेन दे विल कीप इट लाइक दिस, you will see this facial expression. It's like they're laughing, right? Their mind is getting a signal that they are feeling happy, right? So first thing, so स्माइल आपको दोनों तरह से हेल्प करेगा, आपके अपने माइंड को भी सिग्नल देगा, और पैरेलली आपकी ऑडियंस को भी एक सिग्नल देगा दैट यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू आर एन एविएबल पर्सनालिटी, राइट, पहला। दूसरा, वो कहती हैं कि हमें ना अपने हाथों को यूज करना चाहिए। व्हेन वी स्पीक वी शुड यूज आवर हैंड्स, राइट। आगे पीछे, है ना, 1 2 3, राइट, जब हम पॉइंट्स बताते हैं, राइट, पहले, है ना, बहुत दूर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों का यूज करना चाहिए। जब हम हाथों का यूज करेंगे तो हमारे इमोशन भी उसमें ऐड हो जाएंगे। और अब इमोशन का आपको पता है कि इमोशन सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है पब्लिक स्पीकिंग में। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तीसरा जो है, वो कहती है कि अगर आप इनमें से कुछ भी ना कर पाओ, इनमें से कुछ भी ना कर पाओ, तो आपको अपनी वेस्ट पे ऐसे हाथ रखना है, अपनी चिन को थोड़ा सा ऊपर करना है, और अपने आप से आईने में देख के, शीशे में देख के आई कांटेक्ट बनाने हैं, ठीक है ना। 21 दिन तक 3 मिनट के लिए, 21 दिन तक 3 मिनट के लिए, सेम टाइम पे। लेट्स से आप सुबह 5 बजे बना रहे हो, तो हर रोज सुबह 5 बजे बनाना है। दो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, एंड यू विल फील अ रेडिकल चेंज इन योर कॉन्फिडेंस। दूसरा जो मेरा पर्सनल है वो ये है कि आपको इमोशनली बिल्कुल सिंक होना पड़ेगा अपने कंटेंट के साथ में, ये मेरा मानना है। आपने मैं भी महसूस किया होगा शिवम, कि जब भी आप अपने कंटेंट के साथ इमोशनली जुड़ते हो, राइट, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आप अपनी ऑडियंस को ज्यादा अटैच महसूस करते हो अपने आप से, और बाकी जितने भी फैक्टर है आप वो पॉजिटिव आपके साइड में वो रहते हैं। रीजन क्या है, कुछ भी चीजों से आप इमोशन हटा दो, एक करोड़ों रुपए लगा के शादी करते हैं, उसमें से इमोशन हटा दो, डाइवोर्स बन जाता है। तो इमोशन को आप किसी भी चीज से हटा दो ना, तो उसमें कुछ नहीं बच जाता। तो यू नीड टू ऐड इमोशन टू योर कंटेंट, तो आपके लिए भी बेनिफिट है, और आपकी ऑडियंस को आपके साथ एसोसिएट रखने में भी आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। ओके, उसके अलावा तीसरी चीज, आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आप, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बोलना नहीं होता, इंग्लिश एक भाषा मात्र है, राइट। और लैंग्वेज एक किसी भी एक्स लैंग्वेज को हम इंग्लिश कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ओके, सो अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो जिस भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, उस लैंग्वेज में आपको 3 चीजें समझ लेनी चाहिए। पहला, एक ही सेंटेंस को, एक ही वर्ड को, एक ही फीलिंग को अलग अलग तरीके से कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। इट मींस आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए उस लैंग्वेज के लिए। दूसरा ये कि क्या उस लैंग्वेज में मैं अगेन फीलिंग्स पे आ रहा हूं, इमोशंस पे आ रहा हूं, क्या उस लैंग्वेज में आप भावनाओं को दिखा सकते हो अपने शब्दों से, दैट्स अगेन, है ना,
इंपॉर्टेंट। तीसरा ये कि आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकता है कि उस लैंग्वेज से अलग हो जिसमें आप बोल रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव उस लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए, राइट। सो MTI जिसको हम बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मातृभाषा प्रभाव, तो आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ और पूछना चाहते हो शिवम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड? हाँ जी सर, पब्लिक स्पीकिंग से एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारी सेशन से पहले 1-2 दिन पहले बात हुई थी कि मैंने आपसे पूछा था कि जो मैं फर्स्ट लाइन बोलता हूँ उसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, देन आई एम कॉन्फिडेंट। उसमें जो आपने आंसर दिया था मेरे को, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ जनरली सबसे। हाँ हाँ प्लीज। और आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर किया था ये कि द ओनली लिमिटेशन विच वी हैव इज इन आवर माइंड। तो अगर मैं खुद ही सोचते रहूंगा कि यार ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो वो नहीं ही होगा। बट इफ आई मेक एग्जैक्टली बिलीव, वो होगा ही होगा। एंड जैसे कि सर आपने कहा कि हम मतलब वी आर हैप्पी, मतलब हमारी माइंड खुश होती है इसलिए हम स्माइल करते हैं। पर अदर वे ऑल्सो एग्जैक्टली पॉसिबल, अगर हम स्माइल करेंगे हमारी माइंड खुश हो सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये आपको माइंड को पता नहीं है, एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं पता है, ठीक है। सो इफ यू स्माइल, आपका माइंड को पता है कि जब ये आपके ऐसे होते हैं ना, तो मुझे वो वाला हार्मोन्स रिलीज करना है, खुशी वाला, राइट। सो आप जब स्माइल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन है वो रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और यू विल फील कॉन्फिडेंट। करेक्ट करेक्ट। एंड सर एक और क्वेश्चन छोटा सा है कि जब हम किसी के सामने हैं, व्हेन आवर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग रियली फास्ट, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए उस पॉइंट पर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ये बढ़िया अच्छा सवाल पूछा है। ये हर एक के साथ दिक्कत आती है कि जब वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सुनते हैं ना, तो सबसे पहले उनके क्या होता है कि उनका सांसें तेज चलने लगती है ना, हार्ट तेजी से बीट करना लगता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और स्वेटिंग होने लगती है, अनवांटेड बॉडी लैंग्वेज होने लगती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो अपना कंटेंट भूल जाते हैं, जितना भी उन्होंने प्रिपरेशन की है वो सब भूल जाते हैं। तो इसके ना कुछ 2-3 सोल्यूशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ, एक दिन हुसैन बोल्ट को डॉक्टर्स ने बुलाया, और डॉक्टर ने क्या किया, उनकी डॉक्टर्स की टीम ने उसकी पूरी बॉडी पे इंस्ट्रूमेंट लगाए, ठीक है, और उनको कहा गया कि आपको ना रेस दौड़नी है। अब वो रेस है ना, वो फिजिकल नहीं दौड़नी है, मेंटल रेस दौड़नी है। उनको कहा गया कि जैसे ट्रैक पे दौड़ते हो ना, आपको अज्यूम करना है कि आप ट्रैक पे ही दौड़ रहे हो, ठीक है। अब बड़े जबरदस्त रिजल्ट सामने आए। जब उसने वो रेस दौड़ना शुरू किया, तो उसकी बॉडी, जो उसकी बाकी बॉडी थी ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे वो एक्चुअल ट्रैक पे करती है। उसकी जो हार्ट बीट थी वो बढ़ गई थी, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया था, और पूरी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी। तो ये चीज तो साबित हो जाती है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है, और जैसे ही माइंड को हम कमांड देते हैं, पूरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। नाउ यू नीड टू सी कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमारे माइंड की कंडीशन क्या होती है। हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंटली थॉट्स चल रहे होते हैं, यार यार ऑडियंस पता नहीं क्या सोच रही होगी, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, लोग पता नहीं मेरी लैग पुलिंग तो नहीं करेंगे, किसी ने क्या होगा अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, राइट। नाउ नाउ जब इस तरह के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन अज्यूम कि आपकी बॉडी की हालत क्या होगी, हुसैन बोल्ट की तरह होगी, right? आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, दिस एंड दैट। तो इसके कुछ सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। तो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज ऑल इज वेल, है ना, खुद से बोलो ऑल इज वेल यार, ठीक है। जब आप खुद से बोलोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मैसेज जाएगा कि भाई सब ठीक है, तुझे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, 3 लंबी गहरी सांसें लें, जैसे कि नाक से ले और मुंह से छोड़ें। अब क्या होगा, नाक से ठंडी हवा अंदर जा रही है और मुंह से गर्म हवा बाहर आ रही है, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, अगर आपके पास पानी है, यू मस्ट कैरी सम वाटर विद यू, ठीक है। सो अगर पानी है तो पानी पिए, इससे भी आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक होगा। और एक जो हमारा पुश्तैनी नुस्खा है, वो आप यूज कर सकते हैं। आप अपने आप को कमांड दे सकते हैं कि भाई जो सामने बैठे हैं ना, सब लोग पागल हैं, सबसे समझदार मैं ही हूं। तो इन अदर वे आपके पास एक मैसेज जा रहा है कि भाई यू आर द स्मार्टेस्ट, और जब हम स्मार्टेस्ट फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, राइट। तो ये 4 चीजें हेल्प करेगी। एक शिवम, आपके वीडियो के तहत ना मैं बहुत सारी चीजें, एक है जो मैं लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ना इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी
पब्लिक स्पीकिंग जब करते हैं या स्टेज पे जाते हैं तो बड़ी इंफीरियरिटी महसूस करते हैं। वो पता है क्यों है? उनको लगता है कि मेरा लुक ना परफेक्ट नहीं है, मेरी नाक ना थोड़ी सी छोटी है, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, है ना, मेरे चेहरे पे थोड़ा सा निशान है ना, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। वो उनके बिलीफ है, क्योंकि अक्सर लोगों के बिलीफ होते हैं कि वो स्टेज पे अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली कहीं ना कहीं वो परफेक्ट फेस उनके पास नहीं है, वो परफेक्ट फिजिक उनके पास नहीं है, राइट? क्योंकि हमने टीवी पे तो बचपन से वैसा ही देखा है, परफेक्ट लोगों को देखा है, राइट? तो हमारा वो बिलीफ बन गया है कि अगर आपको पब्लिक के सामने आना है तो यू हैव टू बी परफेक्ट, बट परफेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं, राइट? सो आपको ये समझना होगा लुक्स का फर्क नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है ना तो शुरू के 5 सेकंड पड़ता है। लेट्स से अगर आपने आधा घंटा स्टेज पे बिताया है तो उसमें से 5 से 10 सेकंड फर्क पड़ गया, आपके पास 30 मिनट 50 सेकंड है, राइट? सो वहां पे आप जादू बिखेर सकते हो अपना। सो लुक्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि आपका कंटेंट, आपकी आवाज, है ना, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड अपने आप में एक स्किल है, राइट? आपका ह्यूमर उस पे आप ऐड कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी ऑरा, उन पे आप काम कर सकते हो, राइट? तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, और अच्छा होगा जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लें कि दैट यू डोंट हैव अ परफेक्ट फेस। सर इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि मतलब जैसे एक प्लीज इंग्लिश में प्लीज। कहावत है कि मतलब वी ओनली हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसकी चिंता क्या ही करनी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट? सो ये मेरे ओपिनियन है कुछ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। आप बताइए शिवम, कुछ और आपकी तरफ से कोई सुबह सवाल सर जो आज हम पब्लिक स्पीकिंग अपनी। सर आज की वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। एंड मतलब डेफिनेटली आगे भी कोई वीडियोस लाएंगे आपके चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे हैं, थैंक यू। यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सर के यूट्यूब चैनल पे जरूर जाना। कुमार संदीप के नाम से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वो जाके जरूर जाना, एंड वहां पे भी शायद हमारी कोई वीडियो आएगी आगे इन फ्यूचर। एंड सर या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सर। थैंक यू, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू शिवम। एंड इन केस अगर आप गूगल यूट्यूब पे टाइप करते हो कुमार संदीप तो सबसे पहला चैनल मेरा आता है। तो फॉर मोर वीडियोस ऑन पब्लिक स्पीकिंग यू कैन स्टे हियर, राइट? थैंक यू शिवम, हैव अ ग्रेट टाइम एंड इट वाज प्लेजर कनेक्टिंग यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय बाय बाय।